कभी आपने देखा है कि जो हीरो की 100 सीसी बाइक है, स्प्लेंडर है, डीलक्स है, डान है, इसमें ब्लॉक किट पर ये 97 सेंटीमीटर की पावर 3 लिखा होता है। ये क्यों लिखा होता है दोस्तों? ये जो लिखा होता है ये ब्लॉक की स्प्लेंडर किट की सीसी को दर्शाता है कि 97 सीसी। ये बाइक जो है 97 सीसी है, जिसे हम नॉर्मली 100 सीसी बोलते हैं। दोस्तों आइए हम इसे मैथमेटिक तरीके से देखते हैं कि ये कितने सीसी है। सबसे पहले बात करते हैं सीसी की। सीसी होता क्या है दोस्तों? सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। क्यूबिक कैपेसिटी या क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक कैपेसिटी या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कि क्यूबिक कैपेसिटी आखिर होता क्या है। दोस्तों ये हो गया हमारा ब्लॉक किट का अंदर वाला भाग, जिसमें पिस्टन ऊपर और नीचे अप डाउन होती है। दोस्तों पिस्टन की भी एक सीमा ऊपरी होती है, एक निचली सीमा होती है। पिस्टन को कहाँ तक ऊपर जाना है और कहाँ तक नीचे जाना है। दोस्तों पिस्टन जहां तक ऊपर जाती है उसको कहते हैं टॉप डेड सेंटर, और नीचे तक जहां जाती है उसे कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। ये हो गया टॉप डेड सेंटर, ये हो गया बॉटम डेड सेंटर। तो इसके जो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच का जो बचा हुआ स्थान है, इसी को कहते हैं हम क्यूबिक कैपेसिटी। यानी जो बीच का स्थान है, इसके क्षेत्रफल को, इसके आयतन को, इसको कहते हैं कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी है उसी को हम क्यूबिक कैपेसिटी में मापते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि किसी भी बाइक का या किसी भी गाड़ी का हम सीसी निकालेंगे कैसे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं हीरो होंडा की स्प्लेंडर की ब्लॉक किट की। इसकी हम क्यूबिक कैपेसिटी निकालेंगे। ये बेलनाकार हमारा ये ब्लॉक किट हो गई। तो हम इसमें नाप लेते हैं कि इसकी जो कुल दूरी, जिसे हम व्यास कहते हैं, ये हमारा व्यास डायोमीटर कितना है, और डायोमीटर का हम आधा कर लेंगे, वो हमारी त्रिज्या हो गई। या फिर हम इसको परिधि को नाप लेते हैं, परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो दोस्तों या तो परिधि नाप के हम त्रिज्या निकाल लें, या इसका व्यास को नाप के त्रिज्या निकाल लें। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास ये ब्लॉक किट है और इसकी मैंने परिधि की माप ले ली। परिधि हमारी हो गई 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। तो परिधि होती है हमारी 2πr, 15.5। और दोस्तों इसमें 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, और 22/7 मतलब 3.14 इंटू आर। अब आर बराबर हो जाएगा 15.5 अपान 2 इंटू 3.14। अब हम इसको हल कर लेंगे। दो चौको 8, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 15.5 अपान 6.28। इसको हम भाग देंगे
तो ये आ जाएगा 2.41, या इसे हम लिख सकते हैं या 2.5। तो दोस्तों त्रिज्या हमारी हो गई 2.5 सेंटीमीटर। इसकी मैंने त्रिज्या निकाल ली, इसका आधी दूरी, ये हो गई त्रिज्या r। r बराबर 2.5। अब दोस्तों हम इसका पूरा आयतन निकालेंगे। अब आयतन निकालने के लिए हमें इसकी ऊंचाई जरूरत पड़ेगी। अब हम बॉटम डेड सेंटर से इसकी ऊंचाई नाप लेंगे। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई हमें मिल रही है 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई h बराबर हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब इसका हम आयतन निकाल लेंगे। वॉल्यूम बेलन का आयतन, इसकी h हो गई 5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7 इंटू r हो गई हमारी 2.5 इंटू 2.5 तो h 5। 22/7 का मान 3.14, 25 600, 25 6.25 टू 5। अब दोस्तों इनका सबका गुणा कर लेंगे। तो गुणा आएगा 98 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों जनरली हम लोग बोल देते हैं 100 सीसी। तो भाई कंपनी लिख के देती 97, तो उसे हम बोल देते हैं 100 सीसी, 100 क्यूबिक कैपेसिटी। दोस्तों अगर आपको परिधि से त्रिज्या न निकाल कर अगर आपको व्यास से आपको इसकी सीसी मापनी है, तो आप डायरेक्ट पिस्टन उठाकर उसका व्यास नाप सकते हैं और व्यास को नाप कर त्रिज्या आदि कर लेनी है। जैसे ये सिलेंडर है, इसका व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 2.5। तो आप इस तरीके से भी आप त्रिज्या को निकाल सकते हैं। आपको डायरेक्ट व्यास से ही निकालना है, डायरेक्ट निकालना है तो आप पिस्टन का सेंटर भाग से लेके आखिर तक उसकी दूरी नाप लीजिए। जैसे हम इस सिलेंडर की पिस्टन की दूरी नाप रहे हैं, तो हमें 5 सेंटीमीटर लगभग मिल रहा है। पूरी दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसका इसे हम बोलते हैं यहाँ व्यास डायमीटर। तो व्यास हो गया 5 सेंटीमीटर। दोस्तों डायरेक्ट अगर निकालना है तो इसका फार्मूला है पाई d स्क्वायर 4 इंटू h। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अब इसके हिसाब निकालनी है तो पाई इंटू डी हो 5 स्क्वायर 4 इंटू एच भी 5 हो गई। पाई का मान 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5.4। अब दोस्तों इसका हम ऊपर वाले का गुणा कर लेंगे।
तो हमें प्राप्त होता है 392.5 पंचार। अब इसका इसमें भाग दे देंगे तो दोस्तों भैया आ जाएगा 98.14। दोस्तों आप चाहो तो इस तरीके से आप किसी भी सिलेंडर का आयतन यानी सीसी क्यूबिक कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अभी तक हमने जो एक सिलेंडर का जो माप है वो निकाली थी। अगर मान लीजिए 4 व्हीलर की 4 सिलेंडर उसका सीसी निकालनी है तो जिसे क्यूबिक कैपेसिटी हमारी एक सिलेंडर की आई थी 98 और 98 सेंटीमीटर क्यूब, और एक गाड़ी में 4 सिलेंडर हैं तो हम 4 सिलेंडर से गुणा कर देंगे। सिलेंडरों की संख्या हमारी ये वॉल्यूम निकल के आया 98। सिलेंडरों की संख्या मान लीजिए n बराबर 4 है तो हम सीधा n गुणे b गुणे n कर देंगे। वॉल्यूम 98 इंटू 4, इनका गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 392। दोस्तों हम इसे 392 सेंटीमीटर क्यूब, अभी इसे बोल सकते हैं हम 400 सीसी।